वेलकम दोस्तों टू दिस न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे सेटअप कर सकते हो सुबेस ऑथ 2.0 इन नेक्स्ट.js 13.1 वर्जन। तो चलो इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि मैं इस ब्लॉग का यूज़ करूँगा अपने इस वीडियो को बनाने के लिए, और यहाँ पर जो भी कोडिंग लिखनी थी वो मैंने पहले लिख चुका हूँ। एंड अब मैं आपको दिखाऊँगा कि हमने करना क्या है। देखो, मैंने आपको एक स्टार्टर पैक दे रखा है, ठीक है। आप यहाँ पर स्टार्टर पे आना, इस ब्रांच में। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बिलो में दे दूंगा, वहाँ पर जाके इसको देख सकते हो। एंड अब देखो, आपको इसको कॉपी करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर आऊँगा, जहाँ पर भी आपको अपनी डायरेक्टरी खोलनी है, मतलब ये फोल्डर बनाना है, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, गेट क्लोन लिख दूँगा एंड इसके बाद ये यूआरएल पेस्ट कर दूँगा। तो आप देखोगे मेरे पास ये आ चुका है, ठीक है। मैं यहाँ पर जाऊँगा एंड इसको VS कोड में अपना खोल लेता हूँ। हाँ तो दोस्तों, मेरा आप जैसे देख सकते हो VS कोड खुल चुका है। एंड यहाँ पर मैंने आपको पूरा एक टेम्पलेट बना के दिया हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पर याद रखना कि मैंने आपकी जो कन्फिग फाइल दी है इसकी हमें शायद से ज़रूरत ना पड़े, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है। तो अगर मैं इसका यूज़ नहीं करूँगा तो चिंता मत करना, इसका यूज़ हम वैसे भी नहीं करने वाले। अब सुबह अपडेट हो चुका है, हम सुबह वर्जन 2.0 को यूज़ कर रहे हैं इसलिए। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे हमने ये खोला हुआ है, ठीक है। ये मैंने env एग्जाम्पल डाली हुई है, आपको करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर जाना है .env लोकल लिखना है, ठीक है। एंड इन दोनों चीज़ों को कॉपी करना है, यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या चिपकाऊँगा अपना, देखो पेस्ट करना, सॉरी। एंड यहाँ पर आपको अपने जो प्रोजेक्ट होगा API में जाना, ठीक है। API में आपको दिखेगा URL एंड आपको यहाँ पर इसको चिपका देना है, पेस्ट कर देना है इंग्लिश में। ओके, एंड मैं इसको इधर रख दूँगा। अब ये जो हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है, ये सुबह इसको अपने आप उठा लेगा, तो हमें इसकी कोई भी चिंता करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है कि हमें इसको खुद पास करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही उठा लेता है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ। ये मुझे कह रहा है प्लीज़ नो नॉट है, ना, इसको बंद करते हैं। एंड मैं टर्मिनल चलाता हूँ। एंड मुझे सबसे पहले जो चीज़ करनी है वो ये है, मुझे यहाँ पर जाना है npm i लिख दो, या तो मैं npm i लिख दूँगा, ठीक है। एंड मैं इसको दबाता हूँ, आप देखोगे जितने भी पैकेजेस होंगे ये नॉन मॉड्यूल्स बना देगा। ये मैं गिटहब पे अपलोड नहीं किया क्योंकि ये बहुत बड़ी फाइल होती है, बहुत बड़ा फोल्डर होता है। अगर आप इसका साइज़ देखेंगे तो लगभग 1-2 GB के आसपास जाएगा ये, तो ये मैं गिटहब पे अपलोड नहीं करूँगा, ठीक है। आपको यहाँ पर npm i करना है, और जितने भी हमारे पैकेज जेसन पे टाइप्स वगैरह होंगी पैकेजेस, ये खुद ब खुद इंस्टॉल कर लेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो रिएक्ट हॉट टोस्ट सर्वर ओनली एंड सुबेस JS, सुबेस ऑथ हेल्पर्स नेक्स्ट JS, हीरोज रिएक्ट, हीरो आइकन्स रिएक्ट, ये सारे पैकेजेस आपको इंस्टॉल कर लेने हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने टेम्पलेट बनाया क्या है। यस, तो लेट्स स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट। तो ये स्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हो ये स्टार्ट हो चुका है। एंड अगर मैं यहाँ पर आता हूँ अपने ऑथेंटिकेशन में, तो आप देख सकते हो बहुत सारे हमें बटन्स मिल रहे हुए हैं, और हम बटन्स को चेक कर सकते हैं कि कौन सा बटन किस चीज़ के लिए काम आएगा। तो आपको कोड की तरफ ले चलता हूँ, ठीक है। अगर आप कोड में यहाँ पर आओगे, वेट अ सेकंड, दिस इज, हाँ, तो आप देख सकते हो हमारे पास ये प्रोफाइल पर है जहाँ पर मैंने डमी डेटा पास किया हुआ है। एंड एक ऑथ है जो कि कुछ ऐसा दिखता है। अगर आपको नेक्स्ट.js 13 के बारे में नहीं पता है तो आप उसको कोई ट्यूटोरियल देख के आना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है ऐप अपनी हमारी ऐप डायरेक्टरी में, ठीक है। पहले हम पेजेस डायरेक्टरी का यूज़ करते थे, अब हम ऐप डायरेक्टरी का यूज़ करने लग जाएंगे। अभी ये बीटा में है अभी तो, लेकिन आने वाले समय में हम इसी चीज़ का यूज़ कर रहे होंगे, तो इसलिए अभी इसको अडेप्ट करना अच्छा होगा। तो यहाँ पर मैंने सारा का सारा खुद बना रखा है। एंड अब हम करेंगे सुबेस को सेटअप। तो सुबेस को सेटअप करने से पहले हमें सीखना होगा कि भाई सुबेस काम कैसे करता है। तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, ठीक है। पहले तो आपको ये समझना होगा टोकन्स क्या होते हैं। टोकन्स देखो दो टाइप के होते हैं, रेफरेंस टोकन एंड एक्सेस टोकन। रेफरेंस टोकन, अब मैं आपको ये समझा रहा हूँ ताकि आपकी बिल्डिंग अच्छी होती रहे, वरना मैं टाइम स्टैम्प्स दे दूंगा अपनी हमारी वीडियो में, आप वहाँ पर जाके देख पाओगे सेटअप को, सुबेस के सेटअप को। एंड जो बाकी हमारी जो नॉलेज होगी, एक्स्ट्रा नॉलेज जो आपको मैं दे रहा हूँ, वो उसको मैं अलग से टाइम स्टैम्प कर दूंगा, आप वहाँ पर जाके उसको देख सकते हो। अब देखो ये स्टोर्ड इन द लोकल स्टोरेज।
अब रिफ्रेश टोकन क्या होता है? देखो हमारा जो सर्वर है ना, जब हम उससे ऑथेंटिकेट करते हैं, लाइक मैं उससे मैंने साइन कर अपने मतलब मैंने साइन कर दिया, तो मुझे एक रिफ्रेश टोकन मिलेगा। रिफ्रेश टोकन को मैं अपने लोकल स्टोरेज में या अपने कुकीज़ में स्टोर कर देता हूँ। लेकिन जो सुबह बेस है वो अपने कुकीज़ में, हमारे जो ब्राउज़र की कुकीज़ होती हैं वहाँ पर उसको स्टोर करता है। क्यों? ताकि हम उसको हमेशा अपना, जैसे फॉर एग्जांपल जो नेक्स्ट जेएस है उसमें जो सर्वर कंपोनेंट्स हैं वो कुकीज़ को इस्तेमाल करेंगे, वो लोकल स्टोरेज को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बात याद रखना, जिसकी वजह से हम कुकीज़ का इस्तेमाल, जैसे जो रिफ्रेश टोकन होगा सुबह बेस उसको अपने आप कुकीज़ में डाल देगा, लाइक उसको स्टोर कर देगा, है ना। जो हमारा जो सर्वर है उसको एक्सेस कर पाएगा कुकीज़ को। ओके। और दूसरी चीज़, इनका काम क्या है, ये बनाते हैं हमारे एक्सेस टोकन। अब एक्सेस टोकन क्या होता है यार? देखो जो हमारा फॉर एग्जांपल मैंने एक रिक्वेस्ट भेजी अपने सर्वर को, ठीक है, या अगर आप यहाँ पर आओगे एपीआई सेटिंग्स में आओगे, ठीक है, अगर यहाँ पर आप एपीआई डॉक्स देखते हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ अभी। हाँ, जैसे आप देख सकते हो कि मैंने एक ये सुबेस के जो क्लाइंट है, ठीक है, सुबेस लाइक सुबेस की वेब एसडीके है, उससे हम ये छेड़खानी कर रहे हैं। अब ये जो भी मेरी रिक्वेस्ट जा रही है सर्वर को, लाइक मेरे जो सुबेस डेटाबेस को जा रही है, लाइक ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट जा रही है, उसमें मैं अपने ऑथराइजेशन भी डालता हूँ। मतलब कि मैं उसमें एक एक्सेस टोकन डालूंगा जो कि काम आएगा ये देखने के कि मैं जो यूज़र है जो इस रिक्वेस्ट को भेज रहा है उसका सेशन क्या है, मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन क्या है। अगर आप यहाँ पर भी आते हो, अपने टेबल्स में आना ज़रा, मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखो न्यू पॉलिसी का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, लाइक RLS पॉलिसी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि auth.email है, ठीक है। अब ये चेक कैसे कर पा रहा है? क्योंकि हर एक रिक्वेस्ट के साथ सुबह बेस अपने वेब एसडीके में एक्सेस टोकन को भी पास करता है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं कि जो रिक्वेस्ट आई है ये लाइक यूज़र कौन से यूज़र ने भेजी है और उसकी ईमेल क्या है, हम बहुत सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात हुई कि नहीं हुई? हाँ, मेरे को तो बहुत अच्छी बात लगी, ठीक है। तो ये हम, अगर आपने फॉर एग्जांपल एक्सप्रेस जेएस को यूज़ किया हो तो आपको पता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा काम किया एक्सप्रेस जेएस में, तो मुझे पता है यहाँ पर एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन कैसे काम कर रहे हैं। ओके। और दूसरी चीज़, यहाँ पर हमारे जब यूज़र ओपन करता है हमारे पेज को, देखो अगर आप सिर्फ रिएक्ट जेएस से आए हो तो वहाँ क्या होता था, आपने पेज ओपन किया, लोडिंग बटन आएगा, कुछ ना कुछ लोड हो रहा होगा, डेटा लोड होगा एंड आपको दिख जाएगा, है ना। लेकिन नेक्स्ट जेएस में क्या होता है, पहले यहाँ पर सर्वर साइड रेंडरिंग होती है। इसका मतलब कि मैंने नेक्स्ट जेएस खोला, उसके बाद मेरे सर्वर पे, पहले मेरा पेज अभी लोड नहीं हुआ, मेरे सर्वर पे HTML एंड CSS बन रही है। वो कैसे बन रही है? मेरा सर्वर पहले तो डेटा को फैच करेगा, उसके बाद HTML एंड CSS उसके बेसिस पे बना देगा एंड तब मेरा पेज लोड होगा, जो इसमें HTML एंड CSS पहले से होगी, ताकि जो मेरा क्लाइंट साइड है, जो मेरा क्लाइंट है, उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो अपने कंटेंट के साथ लेकर, ठीक है। बहुत ज़्यादा काम आती है चीज़, मैं इसमें पूरा डिटेल में नहीं जाने वाला। अभी मैं आपको आगे बढ़ता हूँ, दिखता हूँ, बाद में मिडलवेयर भी सीखेंगे एंड बाद में मैं ये आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा। अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेटअप, सुबेस का सेटअप, एंड मैं देख लेता हूँ। ये अभी मैं 8 मिनट बोल चुका हूँ, जो कि थोड़े ज़्यादा हो गए, कोई बात नहीं। अब देखो मैं यहाँ पर आता हूँ एंड हमें यहाँ पर सबसे पहले तो एक लिब फोल्डर बनाना है। मैं लिब फोल्डर बना लेता हूँ और थोड़ा इसको एंगल को नीचे कर देता हूँ। यस, हाँ, देखो मैं लिब फोल्डर में यहाँ पर आ चुका हूँ और यहाँ पर मुझे बनाना पड़ेगा सुपर बेस ब्राउज़र क्लाइंट। ओके, नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि जो मेरा सुपर बेस है, ठीक है, ये 2 साइड में वर्क करेगा। हमें 2 क्लाइंट बनाने पड़ेंगे। पहला क्लाइंट कौन सा होगा? जब हम क्लाइंट साइड रेंडरिंग कर रहे होंगे, मतलब कि मैं अपने क्लाइंट, जो मेरा ये कंप्यूटर है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक क्लाइंट हूँ अपनी वेबसाइट का, ये मेरा कंप्यूटर है, इसमें जो जावास्क्रिप्ट रन करेगी उसे बोलते हैं क्लाइंट जावास्क्रिप्ट, ठीक है। एंड जो जावास्क्रिप्ट सर्वर पे रन कर रही होगी, अब सर्वर इस केस में क्या हुआ, जहाँ पर मेरी वेबसाइट होस्टेड है। आप देख सकते हो मैंने एक वेबसाइट होस्ट की थी versal.com पे। अभी जो versal.com का सर्वर है ना, वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं, उस सर्वर की बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी के लिए हमारा जो सर्वर होगा वो टर्मिनल में चलेगा। जैसे मैंने, अगर आप यहाँ पर देखोगे, आपको दिखा रहा होगा कंपाइलिंग, देखो स्टार्टेड सर्वर ऑन, ये सर्वर ही बना लिया है। लेकिन नेक्स्ट एक सर्वर पे रन हो रहा है, जो कि एक लोकली रन हो रहा है।
तो वो जो सर्वर होगा अभी इस पीरियड के लिए, इस वीडियो के लिए जो मेरा सर्वर है वो लोकल है, मतलब मेरी मशीन में मेरा सर्वर चल रहा है। तो वहाँ पर जो रेंडरिंग हो रही होगी इसको बोलेंगे सर्वर साइड रेंडरिंग। एंड जो मेरे ब्राउज़र में रेंडरिंग हो रही होगी, मतलब जो जावास्क्रिप्ट मेरे ब्राउज़र में रन हो रही है, उसे हम कहेंगे क्लाइंट साइड रेंडरिंग। अब हमें इस दोनों चीज़ों के लिए करने के लिए अलग अलग सुबबेसिकल क्लाइंट चाहिए होते हैं। उसका मैं आपको रीज़न बता दूंगा अभी, लेकिन सबसे पहले तो हम इसको करते हैं, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं एक बना लेता हूँ सुबबेस ब्राउज़र क्लाइंट, सॉरी क्रिएट सुबबेस क्लाइंट, ओके। एंड यहाँ पर मैं लिखूँगा सुबबेस ब्राउज़र क्लाइंट, एक क्लाइंट इज़ इक्वल टू क्रिएट सुबबेस ब्राउज़र क्लाइंट। आपको यहाँ पर कुछ भी पास करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो इसके कीज़ एंड यूआरएल है, ठीक है, ये अपने आप यहाँ से उठा लेगा, ये दोनों चीज़ें अपने आप यहाँ से उठा लेगा इन्वायरमेंट वेरिएबल से। आपको बस कोड लिखने की ज़रूरत है, बाकी सारे काम अपने आप कर लेता है। तो एक तो हमने ये बना लिया, ये किसके लिए काम आएगा, ये आएगा हमारे क्लाइंट साइड रेंडरिंग के लिए, ओके। नाउ विल क्रिएट वन मोर ऑफ दिस एंड वो होगा सुबबेस सर्वर क्लाइंट, ओके। एंड ये क्या होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने एक, मतलब ये मेरी एक दूसरी स्क्रीन है जहाँ पर मैं इसको देख देख कर बना रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ें अगर खुद सिखाऊंगा तो मैं गलतियाँ कर सकता हूँ। तो मैं पहले कोड लिख के लिखता हूँ यहाँ पर, एंड हेडर्स कुकीज़ हम मंगवाएंगे। अब ये हेडर्स एंड कुकीज़ कहाँ से मंगवा रहे हैं, ये मैं नेक्स्ट.जेएस खुद प्रोवाइड कर देता है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना, मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि हमने यहाँ पर अलग से दो क्लाइंट क्यों बनाए हैं। सर्वर साइड, रुको मेरे को पहले तो ये लिखने दो, सुबेस हेल्पर .js, ठीक है, या ओके। एंड मैं यहाँ पर बनाऊँगा क्रिएट सर्वर क्लाइंट। यहाँ पर मैं एक एरो फंक्शन को बना रहा हूँ, ये बात याद रखना, क्रिएट सर्वर कंपोनेंट क्लाइंट, ओके। और यहाँ पर मैं कर दूंगा हेडर्स एंड लाइक वेट अ सेकंड, हेडर्स एंड कुकीज़। अब एक बात याद रखना कि हमने एरो फंक्शन क्यों पास किया, क्योंकि जब मैं आपको ये यहाँ पेज में इसका यूज़ कर रहे होंगे ना, ये एक सर्वर कंपोनेंट है। सर्वर कंपोनेंट में क्या होता है, हमें जो कुकीज़ एंड हेडर्स है अभी ये नल है, ठीक है। जब ये नल होते हैं तो इनकी वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, लेकिन जब हम सर्वर साइड कंपोनेंट का यूज़ करेंगे, लाइक सर्वर कंपोनेंट्स का यूज़ करेंगे अगर हम, तो अपने आप वैल्यूज़ फिल हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें इसको एक एरो फंक्शन में पास करना पड़ेगा। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सुबबेस की अगर आप यहाँ पर जाओगे, कहाँ था, लाइक सुबबेस क्लाइंट, ठीक है, आप यहाँ पर ये देखो, as a function as the header and cookies are not populated with values until the server component is requesting data। कि ये जो headers and values cookies हैं ये तब populate होंगी, मतलब तब इनकी values आएंगी जब हम अपने सर्वर में किसी क्लाइंट, मतलब हमने अपने सर्वर को ये सर्वर या किसी भी चीज़ को लाइक डेटा फैच करने के लिए बोला है, ठीक है। इस केस में हम सुबबेस के सर्वर को बोल रहे हैं, क्योंकि हमने सुबबेस का क्लाइंट बना रखा है, तो वहाँ पर ये कुकीज़ एंड हेडर्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी। तो आपकी इसकी लाइक इसमें पूरा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप ऊपर ऊपर से समझ सकते हो, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप नेटवर्किंग पे थोड़ा समझ सकते हो, डेटा यूट्यूब पे जाके सीख लेना। अभी के लिए तो मैं यहाँ पर ये दिखा रहा हूँ, ओके। अभी सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर ऑथ को सेट करूँगा। एंड अगर मैं ऑथ पर जाऊँ अभी, ठीक है, ओके, सो देयर इज़ नथिंग। एंड आप देख सकते हो ये क्या हो रहा है, देखो कुछ भी नहीं हो रहा ना। अब यहाँ पर मैं कुछ सेटअप्स करूँगा, देखो हैंडल एक सबमिट नाम का एक फंक्शन है जो कि मैंने ऑथ फॉर्म में दे रखा है। अब हमें ये इवेंट देता है, ठीक है। इवेंट कैसे देता है, मैंने यहाँ पर बड़ा एक सिंपल सा लॉजिक बनाया कि अगर मैं ईमेल, जैसे मैंने साइन इन के बटन को दबाया, तो ऐसा फंक्शन पास होना चाहिए जिसमें मेरे को एक तो इस इवेंट का मिल जाए, ठीक है, इवेंट का वेरिएबल मिल जाए, लाइक इवेंट का वेरिएबल मिल जाए, पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड हमें साइन इन मिल जाएगा, मतलब इवेंट कौन सा टेक प्लेस किया है। आप देख सकते हो इवेंट तीन ही तरह के हमारे पास, साइन इन, साइन अप, मैजिक लिंक। और ये रिएक्ट माउस इवेंट, मतलब कि जब मैं माउस को दबाऊंगा तो मेरे पास एक इवेंट आएगा, उसको मैं पास कर पा रहा हूँ, ठीक है, इस हैंडल सबमिट की मदद से। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं आकर क्या बोलने वाला हूँ, सबसे पहले तो मैं देखो यहाँ पर एक स्विच
केस बनाऊंगा, लाइक स्विच केस ये आ गया। मैं यहाँ पर लिखूंगा इवेंट, मैं यहाँ पर लिखूंगा मैजिक लिंक। सॉरी मैंने मैजिक लिंक के स्पेलिंग गलत लिख दी थी। हाँ, अब मैं यहाँ पर अपना टुकड़ा चुकड़ी करूँ, मतलब यहाँ पर होच पोच बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं इसका एक अलग से या तो फाइल बना सकता हूँ या मैं यहीं पर एक अलग से फंक्शन बना देता हूँ। ठीक है, यहीं पर बना देता हूँ इस ट्यूटोरियल के लिए, वरना मैं अलग फाइल बनाता है इसके लिए। तो अभी देखना, लाइक मैजिक लिंक्स लाइक हैंडलर। ओके, मैं अब लिखूँगा मैजिक लिंक हैंडलर, और यहाँ पर मैं इसको एज एक फंक्शन बनाऊँगा। और यहाँ पर मैं बोलूँगा सबसे पहले तो मैंने आपको देखो टोस्ट लाइब्रेरी है एक, ठीक है, ये मैंने इंपोर्ट कर रखी है। अगर आपको इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज गेन करनी है तो आप रिएक्ट हो टोस्ट पे जा सकते हो। एज यू कैन सी आई एम हियर, लेट्स गो। आप देख सकते हो कुछ ऐसे काम करता है। तीनों बड़ी मतलब कमाल की चीज़, जैसे हेयर्स योर टोस्ट, मेरे को तो बड़ी कमाल की चीज़ लगी, जिसकी वजह से मैं इसको अभी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। आप देख सकते हो टेलविंड सीएसएस को भी आप भेज सकते हो, देखो ये भी भेज दिया है ना, बड़ी कमाल की चीज़। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या बोलूँगा, एक लोडिंग टोस्ट बोलूँगा, लोडिंग टोस्ट इक्वल टू टोस्ट डॉट लोडिंग। ओके, यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, सेंडिंग मैजिक लिंक। ओके, मैंने लिंक सेंड कर दिया है, और यहाँ पर मुझे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पता नहीं क्यों लिख दिया, ये कोई बात नहीं। अब मुझे यहाँ पर ट्राई एंड कैच ब्लॉक बोलना है, ठीक है, सॉरी, एंड टोस्ट एरर, यहाँ पर लिखूँगा एरर अकर्ड, और हमें इसके साथ साथ ही आ जाए कि एरर क्या अकर हुआ है। अब हमें यहाँ पर एक स्ट्रिंग मिलता है, यहाँ पर एक आईडी मिल जाती है, ठीक है, कि कौन सा टोस्ट है, और हम यहाँ पर लोडिंग करके उसको हटा भी सकते हैं। आई विल टेल यू एन एग्जांपल ऑफ दिस, ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, क्या था, यूज़र, यस नहीं यूज़र नहीं था, सॉरी डेटा था, एरर। अब ये मैंने पहले से कोड नहीं लिखा हुआ, तो मैं अभी आपके सामने पहली बार ही लिख रहा हूँ, इसलिए थोड़ी देर लग सकती है। यहाँ पर मैं लिखूँगा अवेट सुबेस। अब देखो ये हमारा एक क्लाइंट साइड है, ठीक है, ये क्लाइंट साइड वर्क कर रहा है, यूज़ क्लाइंट लिखते हैं अगर हमें क्लाइंट से रेंडरिंग करनी होती है, क्लाइंट साइड रेंडरिंग। तो यहाँ पर बुलाऊँगा कौन सा, सुबेस ब्राउज़र क्लाइंट। अभी आया क्यों नहीं है मेरे पास, इसका कोई सजेशन भी नहीं है, बड़ी कमाल की चीज़ है। ओह सॉरी, मैंने इसको एक्सपोर्ट तो किया ही नहीं। सुबेस ब्राउज़र क्लाइंट, अब आ जाएगा सजेशन, अब आ जाना चाहिए, आ गया, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूँगा ऑथ, यहाँ पर मैं लिखूँगा साइन इन विद ऑथ OTP। मैं OTP, देखो ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा है, OTP, ठीक है, यहाँ पर ये लिखा है मैंने। अब यहाँ पर मैं या तो अपनी ईमेल सेंड करूँगा या अपना फ़ोन नंबर सेंड करूँगा, तो मेरे मैसेज आ जाएगा, एक OTP आ जाएगी उसमें, ठीक है। ये अगर मैं ईमेल करूँगा तो मेरे को एक मैजिक लिंक आ जाएगा। इस वीडियो के लिए हम ईमेल पर आएंगे यहाँ पर, और मैं थोड़ी पंजाबी भी बोल सकता हूँ क्योंकि मैं पंजाब से ही हूँ, तो थोड़ा समझ लेना, ठीक है। मैं बीच बीच में हिंदी में पंजाबी को छाड़ देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे को दो चीज़ें मिलती है, सेशन एंड यूज़र। हमें ज़रूरत नहीं है इन दोनों की, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैंने मैजिक लिंक सेंड किया है तो मेरे पास जो यूज़र आएगा ना वो नल ही आएगा हमेशा। ये मैंने टेस्ट आउट करके देखी थी चीज़, मेरे पास हमेशा यूज़र नल ही आ रहा था, मैं परेशान हो गया, मैंने कहा हो क्या रहा है मेरे साथ। ठीक है, तो कोई बात नहीं। अगर मैं बोलूँगा कि अगर एरर आ गया, ठीक है, तो हम बोल देंगे टेस्ट डॉट एरर, ठीक है, टेस्ट डॉट एरर, और हम लिख देंगे एरर मैसेज। और यहाँ पर एरर मैसेज मैं इसलिए लिख पा रहा हूँ क्योंकि जो एरर है ये ऑथ एरर है, मतलब कि सुबेस ने खुद बनाया है, ठीक है। एंड मैं अपने आईडी दे दूंगा लोडिंग टोस्ट। अब मैं आईडी को दे रहा हूँ, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन अगर मेरा एरर नहीं आता, इसके अंदर सब कुछ काम ठीक हुआ, तो मैं भेज दूंगा। सॉरी मेरे भाई का फ़ोन आ रहा है, हटाओ इसको। लाइक क्या था, मुझे क्या लिखना था यहाँ पर, हाँ सॉरी सक्सेस लिखना था। ओके, मैं यहाँ पर लिखूँगा ईमेल सेंट। ओके दैट्स गुड। मैं यहाँ पर लिखूँगा आईडी लोडिंग टोस्ट, मैं यहाँ पर लिखूँगा आइकॉन, और यहाँ पर मैं रख दूँगा ये वाली, लाइक एज यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल इमोजी। ओके, और वैसे मैंने इमोजी कैसे लाया, आप देखो, आपको ये जो मैंने एक दिख रहा होगा, डॉट सी दिख रही होगी, ठीक है। आपको विंडोज़ प्लस ये डॉट दबाना है, आपका सी आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हो। अब मुझे यहाँ पर इसको लाना भी है,
ओके, बाय द वे मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और वो मेजर चीज़ है, अगर वो ना आपने नहीं की तो आपका कुछ भी काम नहीं करेगा. नाउ व्हाट इज मैजिक लिंक हैंडलर, लेट्स गो विद इट. या cool. नाउ द प्रॉब्लम विद दिस इज कि फॉर एग्जांपल मैं ऑथेंटिकेट तो हो चुका हूँ, लेकिन अगर मैंने लॉग आउट कर दिया तो उसको कौन संभालेगा? वी डोंट हैव एनी लिसनर. तो इसलिए हम बनाते हैं कंपोनेंट, सॉरी, सुबह बेस लिसनर को बनाते हैं हम. सुबह बेस लिसनर, लिसनर के स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, लिसनर, लिसनर, हाँ लिसनर. अब ये मैं दूसरे यहाँ से छेपूंगा नहीं, मतलब यहाँ से लाऊंगा. थोड़ा मेरे को खुद भी याद नहीं मैंने क्या लिखा था. हाँ, मैं आपको समझा सकता हूँ, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होती किसी भी चीज़ को, आपको समझ आना चाहिए. अच्छा, ये इसलिए हो रहा है काम, ठीक है. और इसको मैं यूज़ क्लाइंट क्यों लिख रहा हूँ अभी? क्योंकि हम इसको क्लाइंट सेंड रेंडरिंग में करेंगे यूज़. अब देखो, सुबह बेस जो लिसनर है, ये लिसन करता है इवेंट्स को, कि जो अगर फॉर एग्जांपल मैंने लॉग आउट किया तो एक इवेंट हुआ ना. अब देखो, लॉग आउट मैं अपने सर्वर में कभी करूँगा? मैं तो क्लाइंट सेंड में करूँगा ना यार, इसलिए तो मैं यहाँ पर यूज़ क्लाइंट लिख रहा हूँ. और मैं यहाँ पर बोलूँगा यूज़ राउटर फ्रॉम नेक्स्ट नेविगेशन. हो गया. यहाँ पर मैं बोलूँगा यूज़ इफेक्ट, यस, सुबह बेस क्लाइंट. ब्राउज़र क्लाइंट आ रहा है, हमें ब्राउज़र क्लाइंट नहीं चाहिए, सॉरी ब्राउज़र क्लाइंट ही चाहिए. मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, मैंने गलत बोल दिया थोड़ा. सुबह बेस लिसनर. अब हमें इसको बड़ा केस डालना पड़ेगा ताकि हमारा कंपोनेंट ऐसे रिकॉग्नाइज हो पाए. सुबह बेस ब्राउज़र, रुको ज़रा 2 मिनट. हाँ, तो दोस्तों मैं ऊपर गया था थोड़ी देर लिए, मैं बेसमेंट में हूँ ना, तो मैं थोड़ा ऊपर गया था क्योंकि कोई आया था. कोई बात नहीं. लिसनर, लिसनर, लिसनर के स्पेलिंग भी होते हैं ना, हाँ यही होते हैं. अब मुझे यहाँ पर इसको ऐसे डालने की ज़रूरत है, और यहाँ पर मैं एक्सेस टोकन करूँगा. अभी हम एक्सेस टोकन मंगवा क्यों रहे हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ. अभी रुकना बस 2 मिनट के लिए. यूज़र राउटर, राउटर मंगवा लें हम, ठीक है. यूज़ इफेक्ट विजिट. अब देखो, जब भी मेरा एक्सेस टोकन चेंज होगा, वी विल हैव समथिंग इन चेंजिंग. So if it does loads, refresh, okay, return null. Subase, sorry, Subase listener, yeah, yo. हाँ, तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको ले आया हूँ अपने ब्लॉग में, सॉरी मेरा ब्लॉग नहीं है, सुबेस का ब्लॉग है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर ये चीज़, ये हरकत क्यों की है. तो इन्होंने ये बताया है इस ब्लॉग में कि भाई देखो, जब हमने एक्सेस टोकन को पास किया, वैसे जावास्क्रिप्ट में लिखा है, इसमें टाइपस्क्रिप्ट में आ जाता हूँ मैं, हाँ ठीक है. देखो, जो हमने एक्सेस टोकन पास किया ये हमें सर्वर से मिलेगा. अब वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम सर्वर से इसको कैसे लेंगे. अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझो कि हम इसको सर्वर से लाएंगे, ओके. और जो दूसरी चीज़ है वो है कि यहाँ पर ये जो हमें दूसरा एक्सेस टोकन मिल रहा है ना, जो कि हमें सेशन से मिल रहा है, ये मिल रहा है हमें क्लाइंट से. हम क्यों कर रहे हैं ये हरकत? इसलिए ताकि जो हमारा सर्वर है उस, वो जो समझ रहा है कि भाई हमारा सर्वर को क्या पता है, हमारे सर्वर को ये पता है कि भाई ये आदमी ऑथेंटिकेटेड है, लेकिन मैंने लॉग आउट कर दिया तो मेरे सर्वर को तो पता नहीं लगा मैं लॉग आउट हूँ, नहीं पता लगा ना उसको. जिसकी वजह से वो क्या करेगा, अगर मैंने कुछ भी यहाँ पर हरकत, फॉर एग्जांपल मैंने लॉग आउट कर दिया, तो लाइक मेरा जो क्लाइंट साइड में एक्सेस टोकन है वो चेंज हो चुका है क्योंकि मैंने लॉग आउट कर दिया, ठीक है. तो मेरा एक्सेस टोकन चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली क्योंकि मेरा रिफ्रेश टोकन डिलीट हो गया. लेकिन वहीं पर जो सर्वर साइड से हमें एक्सेस टोकन मिला है वो तो वही है. तो फिर क्या किया जाए उस केस में? हम क्या करते हैं कि भाई देखो, अगर मैंने लॉग आउट किया तो मेरा एक्सेस टोकन चेंज हो जाएगा. वो आपको समझने की जरूरत नहीं है क्यों चेंज होगा, वो सुबेस अपने आप करता है, ठीक है. बस आप इतना समझो कि सुबह एक्सेस टोकन चेंज हो जाएगा, ठीक है. अगर एक्सेस टोकन चेंज हो गया, लेकिन जो मैं सर्वर से एक्सेस टोकन आया था वो तो वही का वही पड़ा है ना, वो तो चेंज नहीं हुआ.
तो हम यहाँ पर कंफ्यूज हो गए कि भाई सुबह बेस ने तो चेंज कर दिया, लेकिन हमारे लाइक जो हमारे पास है स्टेट एक्सेस टोकन है वो चेंज नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे उस केस में? उस केस में हम करेंगे राउटर रिफ्रेश। इसका मतलब क्या होता है कि लाइक ये नेक्स्ट ईयर हमें फंक्शनैलिटी देता है कि आप अपने पेज को रिफ्रेश कर सकते हो। जैसे हम रिलोड करते हैं ना, वैसे ही रिफ्रेश हो जाता है, मतलब कि दोबारा रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर को, दोबारा हमारे पास पेज बनकर आ जाएगा। ओके, दिस इज़ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, कोई बात नहीं, बस आप इतना समझ लेना कि जब भी हम कुछ इवेंट करेंगे, कुछ हरकत करेंगे, जैसे लॉग आउट, पासवर्ड रिकवरी वगैरह वगैरह, तो हमारा जो पेज है वो रिलोड होगा, ताकि हमें जो नई स्टेट है यूज़र की कि वो ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है, वो हमें एक्सेस हो पाए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन अगर आप समझोगे डीपली तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ अब बात आती है कि इसको एक्सेस टोकन मिलेगा कहाँ से। देखो हमारा जो लेआउट है ना, लेआउट में मैं इसको करूँगा सुबेस लिसनर को मैं यहाँ पर बैठा दूंगा। अब ये मेरे से एक्सेस टोकन मांग रहा है, एक्सेस टोकन। तो एक्सेस टोकन को देने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक सुबेस बनाऊँगा, सुबेस क्लाइंट, एंड ये होगा क्रिएट सर्वर क्लाइंट, ये रहा, यस। और एक चीज़ आप ये ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर वैलिडेट 0 लिखा हुआ है, ये मुझे सुबेस ने बताया था। अब ये मैंने क्यों किया है, दैट इज़ बिकॉज कि हमारा जो नेक्स्ट डे ऐसे ऑटोमेटिकली इतना ज़्यादा स्मार्ट है, इसका दिमाग इतना ज़्यादा चलता है कि ये सर्वर पे इसको कैशे कर लेता है। अब कैशे जिनको नहीं पता है तो देखो, फॉर एग्जांपल मैंने अपना यूट्यूब खोला, यूट्यूब खुल जा सिम। अभी आप देखोगे ये जो इमेज है ना, इमेज ये हमेशा सेम लोड होती है इस पेज में, मतलब ये हमेशा लोड होती है। तो ये जो मेरा ब्राउज़र है इसको पता है कि भाई ये सेम लोड होगी, तो इस वजह से क्या करता है, यहाँ पर ये कैशे कर लेता है, लाइक अपनी स्टोरेज में थोड़ी सी इसकी फाइल पहले से स्टोर करके रखेगा। एंड जब इसे पता लगेगा कि मैं इस फाइल को दोबारा रिक्वेस्ट मार रहा हूँ, ठीक है ना, तो क्या करेगा, तो ये मेरे को अपनी मेरी स्टोरेज में से मेरे को इमेज दे देगा। थोड़ा सा मैं शायद इसको मैं कॉम्प्लिकेट कर बैठा, लेकिन अगर मैं इसको रिलोड करता हूँ आप देखोगे ये क्या हो गया, मेरा पॉपअप हो गया क्या? ओके, यहाँ पर लगता है यूट्यूब ने कुछ और बैठाया हुआ है, लेकिन अब आप इतना याद रखना कि हमारे कैशे में से चीज़ें आती हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरा ये देखो डिस्क कैशे, ये जो फ़ॉन्ट आया, ये यहाँ पर ये फ़ॉन्ट है ना, ये इसने सर्वर नहीं भेजा, कुछ रिक्वेस्ट नहीं भेजी, इसने हमारी डिस्क में से उठा लिया, जो हमारा ब्राउज़र है वहाँ से इसके पास आ गई वो चीज़, ठीक है, ताकि इसको जल्दी लोड कर पाए। ये स्पीड के कारण होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने वर्सल में आता हूँ, मैं आपको वर्सल दिखाता हूँ, वर्सल देखो मैं यहाँ पर आया, अभी मैंने ब्लॉग बनाया, अभी ये ब्लॉग डाटा से फैच हो रहा है, लाइक सर्वर, मैंने एक डाटाबेस इसकी में मैंने एक वीडियो बनाई थी, ठीक है, आप उसको भी देख सकते हो ग्राफ CMS के साथ। अब देखो ये इतनी जल्दी लोड कैसे हो पा रहा है, क्योंकि जो मेरा सर्वर है उसने पहले से ही चीज़ें बना रखी है, उसने कैशे कर रखा है मेरे डाटा को। तो कैशे ये चीज़ होती है कि अगर आपको पता है कि डाटा ये दोबारा यूज़ होने वाला है, तो आप उसको पहले से कैशे करके रखते हो, मतलब पहले से आप उसको स्टोर करके रखते हो, जब भी उसकी ज़रूरत पड़ती है आप उसको यूज़ कर लेते हो। इसको हम बोलते हैं कैशे। और कैशे बड़े अमाउंट्स में नहीं होता, छोटे छोटे अमाउंट्स में ही होता है। तो ये हमारे नेक्स्ट ईयर इसको ना कर ले कैशे, तो हम यहाँ पर रीवैलिडेट लिखते हैं, मतलब हर एक बारी, हर एक सेकेंड में ये जो डेटा है वो चेंज होगा, मतलब ये दोबारा पेज बनेगा। इतना समझ लेना। अब अगर आपको और ज़्यादा समझना है तो आपको नेक्स्ट जेएस के बेसिक्स पता होने चाहिए। ओके, मैं यहाँ पर बोलूँगा डेटा एंड दैट विल गिव मी अ सेशन। मैं बोलूँगा सुबेस क्लाइंट ऑथ गेट सेशन। यप, ओके, सो एक्सेस टोकन सेशन एक्सेस टोकन। ओके, मेरे को यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क डालना होता है। क्वेश्चन मार्क का मीनिंग होता है टाइप स्क्रिप्ट में कि अनडिफाइंड भी हो सकता है। आप देख सकते हो ये अनडिफाइंड भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है। ओके, आप इसको अगर ऐसे डालते ना तो इसका मतलब सेम होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क डाल दूँ तो मैं क्वेश्चन मार्क डालना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ओके तो क्योंकि यहाँ पर ना एरर आ सकता है, जब हम गेट सेशन कर रहे होंगे क्या पता एरर आ जाए, तो इसलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क डालते हैं कि भाई ये अनडिफाइंड हो सकता है। यहाँ देख सकते हैं अनडिफाइंड भी हो सकती है ये चीज़, तो हमें चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है।
अब अगर मैं इस चीज़ को करने की ट्राई करूँगा, मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर सुबेस लिस्टनर को मैंने बढ़ा दिया ना, हाँ, और यहाँ पर मैं जाता हूँ। अब देखना एक चीज़, मैं यहाँ पर अपने पहले तो जब मैंने एक यूज़र सेटअप किया होगा, सेटअप सॉरी, मुझे यहाँ पर जाना है, मुझे लाइक डिलीट कर रहा हूँ मैं अपने यूज़र को ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। देखो अगर मैं मैजिक लिंक सेंड करता हूँ, आप देख रहे हो लोडिंग हो रही है, ईमेल सेंड हो चुकी है, मतलब कोई भी एरर नहीं आया है। मैं जीमेल खोलता हूँ, यहाँ पर 1 दबाता हूँ वरना मेरी दूसरी जीमेल खुल जाती है गलती से। देखो नो रिप्लाई से मेरा कन्फर्म योर साइन अप, ये थोड़ी गलत चीज़ आ गई मेरे ख्याल से। कन्फर्म योर साइन अप क्यों आ गया, ये दोबारा भेज रहे हैं, ईमेल सेंड। हाँ ये देखो ये हमारे पास मैजिक लिंक आ गया, तो लगता है वो मेरी पिछली ईमेल थी, ठीक है, मैंने कोई और ईमेल खोल ली थी। हाँ देखो ये पिछली ईमेल भी आ रखी थी मेरे पास, मैंने गलती से आपको दूसरी ईमेल दिखा दी थी मेरी। हाँ देखो ये लॉगिन है, मैं यहाँ पर दबाऊँगा, ठीक है, एंड यू विल सी मेरे पास मेरा एक्सेस आ चुका है, मतलब मैं ऑथेंटिकेट तो हो चुका हूँ। यहाँ पर कुछ दिख क्यों नहीं रहा, क्योंकि मैंने अभी सेटअप ही नहीं किया, तो हम सेटअप करने वाले हैं। सेटअप करने के लिए आपको कुछ करना की इतनी ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पर जाना है सबसे पहले तो। मैं कहाँ हूँ, अच्छा मैं यहाँ पर जाना था सॉरी। अब देखो मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मैं एक सुबेस क्लाइंट बनाने वाला हूँ, सुबेस क्लाइंट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा क्लाइंट, हमने यहाँ पर क्या किया था, सर्वर किया था हमने यहाँ पर इसको एक एरो फंक्शन नहीं बनाया था, तो ये यहाँ पर ये जो हेडर्स एंड कुकीज़ अपने आप पॉपुलेट हो रही थी, मतलब कि इनकी वैल्यूज़ अपने आप आ रही थी, तो ये यहाँ पर भी अपने आप ये भर जाएगा। लाइक इसके पास जो आएगा, देखो सुबेस क्लाइंट आ चुका है इसके पास, ठीक है, इसकी वैल्यू सुबेस क्लाइंट हो चुकी है। अब मैं एक फंक्शन बनाने वाला हूँ फेच यूज़र का, एजिंक कॉन्स डेटा 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 यूज़र एंड ऑथ गेट यूज़र, लाइक ये चाहिए, हाँ हमें ये वाली चीज़ चाहिए, एंड यू विल सी दैट आई कैन जस्ट रिटर्न द यूज़र। ओके सो द यूज़र विल बी, मेरे को यहाँ पर, अब मैंने यहाँ पर यूज स्टेट का क्यों नहीं इस्तेमाल किया, मैंने इसलिए इस्तेमाल नहीं किया बिकॉज, क्योंकि अगर आप देखोगे ये सर्वर पे चल रहा है, लेकिन सर्वर कंपोनेंट है, तो मैं यहाँ पर यूज स्टेट का यूज़ नहीं कर सकता। अगर मैं करने की कोशिश करूँगा तो मुझे एरर मिल जाएगा। अगर आपको यूज स्टेट का यूज़ करना है ना, तो आपको यहाँ पर ये नहीं लिखना होगा, आपको ब्राउज़र क्लाइंट लिखना पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि लाइक मैं कैसे बता सकता हूँ आपको, क्योंकि फिर हम सर्वर क्लाइंट से रेंडरिंग कर रही है, ठीक है। अगर आप यूज स्टेट का यूज़ करना चाहते हो, उसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको यूज़ क्लाइंट लिख देना, यूज़ क्लाइंट, ठीक है। अभी के लिए मैं सर्वर साइड रेंडरिंग ही कर रहा हूँ, क्योंकि वही आने वाला फ्यूचर है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और आप देख सकते हो मैं यहाँ पर अवेट डाल सकता हूँ, पहले हम नहीं डाल सकते थे, लाइक क्लाइंट साइड रेंडरिंग में। आप देख सकते हो मेरे पास अपनी ईमेल आ गई, यानी मेरे पास आईडी आ चुकी है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ट्यूटोरियल, लेकिन अभी ट्यूटोरियल ख़त्म नहीं हुआ है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि हम लाइक साइन अप एंड लाइक लॉगिन कैसे कर सकते हैं, ठीक है, लाइक लॉगिन नहीं साइन इन कैसे कर सकते हैं। एंड चलो सीखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये तो हमारा था मैजिक लिंक, इसको मैं कॉपी करूँगा, इसी को कॉपी कर लेते हैं, दोबारा कुछ लिखने की जैसे ज़रूरत नहीं है, इसी को दोबारा बनाऊँगा। एंड यहाँ पर मैं लिखूँगा लाइक साइन इन हैंडलर, या साइन अप हैंडलर मैं पहले बना रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले साइन अप करना पड़ता है, साइन इन करने से पहले। एंड मैं करने वाला हूँ साइनिंग एंड यहाँ पर आपको साइन अप करना है, ओके। साइन अप पे आपको जाना है, यहाँ पर अब आपको पासवर्ड भी देना पड़ेगा, एंड दैट वुड बी क्रेडेंशियल डॉट पासवर्ड। आप देख सकते हो ये यूज स्टेट है, क्योंकि मैं यहाँ पर यूज क्लाइंट का यूज़ कर रहा हूँ, ओके। एंड आप देख सकते हो कन्फर्मेशन में एक ईमेल सेंड होगी, कन्फर्मेशन ईमेल सेंड। और अगर आप इसको बंद करना चाहते हो ना कन्फर्मेशन ईमेल को, तो आप यहाँ पर आना, ठीक है, लाइक URL कन्फर्मेशन। एंड यहाँ पर मेरे ख्याल से कई सेटिंग्स होती हैं, लाइक सेटिंग्स में जाकर ऑथ पर जाकर आप देख सकते हो यूज़र साइनअप्स, ठीक है। यहाँ पर कहीं आती है चीज़, मुझे पता नहीं है, मैं शायद भूल रहा हूँ उसको कहाँ पर है, आप खुद ढूंढ सकते हो, या आप वहाँ पर जा सकते हो, लाइक इतनी मेहनत खुद कर लेना ठीक है, वरना आप यूट्यूब मतलब कमेंट्स में पूछ लेना, मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा कि आप ईमेल कन्फर्मेशन को कैसे स्टॉप कर सकते हो। अभी के लिए आने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो ये आ जाएगी,
साइन अप हैंडलर को भी मैं सेटअप कर दूंगा। और यहाँ पर मैंने साइन इन क्यों कहा है, साइनिंग अप। नाउ आपको एक और चीज़ देखनी है, केस साइन अप। ओके, नाउ आई विल डू और एक और चीज़ यहाँ पर याद रखना कि जो मेरा साइन अप है ना, ये सुबह बेस मैंने थोड़ा ट्राई किया था पहले भी, लाइक 3-4 महीने पहले भी मैंने ट्राई किया था। तो मैंने सुबह बेस की टीम से पूछा था कि गिटअप पे कि अगर मेरे फॉर एग्जांपल मेरा पहले से यूज़र बन रखा है, ठीक है, और मेरा नया यूज़र मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, लाइक साइन अप करने की कोशिश करता हूँ, तो क्या होगा। तो ना उन्होंने लाइक रिप्लाई किया था कि फॉर एग्जांपल हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं एज यूज़र कि अगर हमारा ईमेल बन रखी है पहले से, ठीक है, और हम उसको दोबारा साइनअप करने की कोशिश करते हैं लाइक उसी ईमेल से जिससे हमने पहले साइनअप किया था, तो हमें आ जाना चाहिए कि ऑलरेडी यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। लेकिन सुबह इसका भेजता है आपका ईमेल कन्फर्मेशन सेंड हो चुकी है, लेकिन एक्चुअल में कुछ भी हुआ नहीं होता, वो ऐसा बोल देता है। हमें भी ऐसे सर्वर में मिल जाता है वो चीज़, लाइक वो मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा एक यूज़र है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर जाकर साइन अप पे क्लिक करूँ, देखो साइनिंग अप आ रहा है, और रिलोड करता हूँ मैं, ठीक है, रिलोड नहीं सॉरी, मेरे को यहाँ पर आना था, मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ आप देख सकते हो कोई भी हमारे पास ईमेल नहीं आई। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सुबह इसको पता है कि भाई ये आदमी पहले से साइन अप है, तो ये आदमी दोबारा तो साइन अप कर नहीं सकता। तो इसका मतलब कोई ना कोई हैकर, कोई ना कोई थर्ड पार्टी इसकी ईमेल यूज़ कर रही है चेक करने के लिए कि क्या ये आदमी इस वेबसाइट पे है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास किसी लड़की का ईमेल आ गया, ठीक है, आप बड़े होशियार, आपने बोला कि यार इस लड़के को देखना है कि इस वेबसाइट पे है कि नहीं है। आप गए, आपने लिख दिया उसकी ईमेल और साइन अप करने की कोशिश की। अगर आपको मैंने बता दिया एज अ वेबसाइट कि भाई ये तो हमारे पास पहले से है, तब को तो पता लग जाएगा ना। लेकिन मैं आपको क्या बोलूँगा, ईमेल कन्फर्मेशन सेंट, लेकिन हुई नहीं होगी, आपको ऐसा बोल दिया जाएगा कि हो गई है, ताकि जो हमारा वो कस्टमर है उसकी प्राइवेसी ख़राब ना हो, इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ इस यूज़र को, वरना मैं यहाँ पर साइन अप नहीं कर पाऊँगा। मुझे अगर एक बार आपने मैजिक लिंक कर लिया तो फिर आप मैजिक लिंक ही करते रह जाओगे, मतलब मैजिक लिंक ही आपको यूज़ करना पड़ता है। ओके, अब मैं साइन अप करता हूँ। अब देखना थोड़ा टाइम ले रहा है साइनिंग अप के लिए। पहले इसने सिर्फ सीधे भेज दिया था भाई ईमेल कन्फर्मेशन सेंड, ओके, अब इसने थोड़ा टाइम लिया। अब मैं जाता हूँ, देखो कन्फर्म योर ईमेल आ गई, कन्फर्म योर ईमेल, एंड आप देखोगे हमारे पास ईमेल कन्फर्मेशन आया और ये मेरे पास आ चुका है मेरा डेटा, ठीक है। बट यू विल सी वन थिंग मोर कि अगर मैं यहाँ से, वैसे मैंने लॉग आउट नहीं किया था लेकिन मैंने यूज़र ही डिलीट कर दिया था, तो ये मेरा लाइक एक आईडी चेंज हो चुकी है। इसका मतलब ये मेरा नया यूज़र ऑथेंटिकेटेड हो चुका है, ये पुरानी वाली आईडी नहीं, आईडी चेंज हो चुकी है, ठीक है, पहले कुछ और आईडी थी। अब मैं अगर ऑथ में जाके साइन इन को करना चाहता हूँ इम्प्लीमेंट, तो मैं साइन इन को भी इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ अभी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। साइन इन हैंडलर, वेट अ सेकंड, यस, और यहाँ पर मैं लिखूँगा साइनिंग इन, और यहाँ पर आपको साइन इन विद पासवर्ड लिखना है। ओके, साइन इन विद पासवर्ड मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और यहाँ पर मैं लिखूँगा साइंड अप, साइंड इन सॉरी, ओके, और मैं यहाँ पर कह दूँगा एक, मैं ऐसे बना के ला दूँगा, ओके, बड़ा अच्छा सा दिख रहा है मेरे को ये आइकॉन, इसलिए मैंने लिख दिया, कोई चक्कर ही नहीं। ओके, एंड साइन हैंडलर, वेट अ सेकेंड, व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन, ये क्या हो गया मेरे साथ। अब ठीक है यार, हो गया ठीक। और इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा पूरे के पूरे कोड का, ठीक है। तो आप वहाँ पर जाके अगर आपसे कुछ गलती हो रही हो तो वहाँ पर आप जाके उसको ठीक कर सकते हो। अभी के लिए हम यहाँ पर करते हैं, और पहले तो मैं ये लॉग आउट की फंक्शनैलिटी बनाऊँ। लॉग आउट आप देख सकते हैं कि यूज़ क्लाइंट फंक्शन है, मतलब कि हम यहाँ पर एक हुक का यूज़ कर सकते हैं ऑन क्लिक का। अगर ये सर्वर कंपोनेंट होता तो हम ना कर पाते। थोड़ा मैं ज़्यादा बोलने लग गया आजकल, कोई बात नहीं। देखो ब्राउज़र क्लाइंट, कुछ नहीं करना, आपको ऑथ में जाना है, साइन इन विद क्या करना था,
या साइन आउट करना था, सॉरी मैं कुछ भूल ही गया था। हाँ हो गया, साइन आउट हो चुका है। भूलने की आदत हो चुकी है मुझे, सॉरी। टोस्टर भी मंगवा ही लेते हैं इससे। टोस्टर 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 एक देखो मैं यहाँ पर एक टोस्टर बनाता हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पर एक टोस्टर बनाना पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं है आपको टोस्टर बनाना ही बनाना है, मैं अपनी लाइक सेटिस्फैक्शन के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। टोस्टर कंपोनेंट, ताकि मुझे अच्छा लगे। आप स्किप कर देना इस वीडियो को, जिनको लोगों को मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ देखते रहो, ठीक है। TSRFCE टोस्टर कंपोनेंट, एंड यहाँ पर लिख दूँगा टोस्टर टोस्टर रिएक्ट हॉट टोस्ट, ठीक है। यहाँ पर ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, सॉरी टैग नहीं है, कंपोनेंट है, ओके। लेआउट में जाऊँगा, टोस्टर कंपोनेंट्स, और अगर मैंने इसको एक बार यहाँ पर सबमिट कर दिया ना तो मुझे यहाँ पर जाके इसको दोबारा हटाना पड़ेगा, वरना दोबारा लोड हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पर जाके हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ रिएक्ट हॉट टोस्ट टोस्ट सक्सेस, यू आर लॉग्ड आउट लॉग्ड आउट। और यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ लोडिंग टोस्ट डॉट लोडिंग लॉगिंग आउट, ठीक है। यहाँ पर मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे को थोड़ा टाइम लगता है लॉग आउट करने के लिए, तो मेरे यूज़र को पता लग जाए कि भाई अभी लॉग आउट हो रहा है, ऐसा नहीं लगे कि मैंने लॉग आउट पे तो दबाया हुआ ही नहीं मेरे तो थोड़ा इसलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं मेहनत इतनी इसलिए कर रहा हूँ, वरना मैं तो छोड़ देता पहले ही। तो यूज़र का एक्सपीरियंस ना ख़राब हो जाए, हम यहाँ पर ये भेजेंगे, और ये हमें यहाँ पर एक एरर भी भेज देता है, ठीक है। यहाँ पर एक हमें एरर भी मिल जाता है, एरर, ओके। हमें यहाँ पर एरर भी मिल जाता है, और मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ, अगर एरर मिला तो ये, ठीक है। और अगर एरर नहीं मिला तो ये भेज देना। अगर एरर मिल गया तो क्या भेजना, टोस्ट डॉट एरर, एरर डॉट मैसेज, ID डॉट लाइक लोडिंग टोस्ट, यस। अब आ जाओ, ठीक है। अब ये मुझे क्या कह रहा है, ओह सॉरी, मुझे यहाँ पर यस अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, आप देखो यू आर लॉग्ड आउट, एंड लॉग आउट हो चुका है, अपना वो हो गया। देखो अब यहाँ पर अपने आप ये सारी चीज़ें कैसे चेंज होगी, ये पेज जो है रिफ्रेश हुआ है, कैसे? क्योंकि जो मेरा सुबह इसका लिसनर था उसने देखा कि यार जो मेरा एक्सेस टोकन है वो चेंज हो चुका है कंपैरिजन में जो मेरे को सर्वर ने भेजा था, तो उसने मेरे पेज को रिफ्रेश कर दिया। ऐसे ये चीज़ हुई, ठीक है ना। मतलब जो मेरा सर्वर ने मेरे को एक्सेस टोकन मिला था, एंड जब मैंने लॉग आउट किया तब मेरा एक्सेस टोकन चेंज हो गया, जिसकी वजह से सारी चीज़ें हो गई, लाइक इसने पेज को रिफ्रेश कर दिया। अगर मैं ऑथ में जाता हूँ, तरनप्रीत सिंह लिखता हूँ, पासवर्ड ही बनाता ना मैंने, हाँ पासवर्ड, यस, साइन इन, देखो साइन इन हो गया। मेरे ख्याल से मेरे को रिलोड करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पर लगता है कुछ गलती हुई है, मैं देखता हूँ अभी। सो दोस्तों मैंने एक गलती कर दी थी, ठीक है। यहाँ पर आपको ये भी चेक करना पड़ता है फॉर एग्जांपल कि यूज़र आया है कि नहीं आया है। हाँ सॉरी, वो थोड़े मम्मी पापा आए थे ऊपर से, मतलब वो कहीं गए हुए थे तो आए थे, तो थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही थी, कोई बात नहीं। अब देखो मैंने यहाँ पर यूज़र के लिए पूछा ही नहीं कि मेरा यूज़र आया है कि नहीं आया। इस केस में हमारे पास यूज़र आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये भी चीज़ बोल दी तो मेरा आ रहा था, वरना एकदम से लोड हो जाता था कि भाई आपको साइन इन हो चुका है। अब वैसी चीज़ नहीं होगी, ठीक है। अगर मैं जाता हूँ लॉग आउट करता हूँ तब देखो कि लॉग्ड आउट, ठीक है, हो चुका है लॉग्ड आउट। मैं यहाँ पर जाता हूँ, अब यहाँ पर आप चीज़ देखना, अगर मैं यहाँ पर साइन इन पे दबाऊँगा आप देखोगे ये स्टेट चेंज होगी, लाइक तनप्रीत सिंह पासवर्ड अपने आप क्या हो गया, ये चले गया। कैसे चले गया? क्योंकि मेरा पेज रिफ़्रेश हो गया, यहाँ पर रिलोड वगैरह कुछ हुआ नहीं, घुमा नहीं ये, लेकिन मेरा पेज रिफ़्रेश हो गया।
इसलिए मैं आपको कह रहा था, जब मेरा साइन इन हुआ तो मेरा जो इनिशियल एक्सेस टोकन था वो था लाइक नल, क्योंकि मैंने लॉग आउट किया हुआ था। लेकिन जब मैंने साइन इन किया तो मेरा एक नया एक्सेस टोकन आया, जिसकी वजह से सुबहबेस ने इसको रिलोड कर दिया, क्योंकि इवेंट पास हो गया था। ठीक है, अब अगर मैं अपने यहाँ पर जाता हूँ, मुझे इसको लगता है लाइक रिलोड करना पड़ेगा। आप देख सकते हो मेरे पास अपनी डिटेल्स आ चुकी हैं। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नहीं, अभी नहीं हुआ है, रुक जाओ, मेरे को मिडलवेयर भी बताना है आपको। मिडलवेयर क्या है और वो बहुत ज़्यादा औसम चीज़ है, तो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ पर आपको मिडलवेयर बनाना है। तो को एक मिडलवेयर हम पास कर सकते हैं। मिडलवेयर का काम क्या होता है, देखो अब यहाँ पर आऊँगा मैं। देखो मिडलवेयर यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ। मिडलवेयर का काम इतना सा होता है कि जब मैंने लाइक मैं एक यूज़र हूँ, मैंने एक वेबसाइट पे गया, ठीक है, तो जब मैंने रिक्वेस्ट सेंड की तो वो सर्वर पे जाएगी पहले, तो वहाँ से कंटेंट मेरा आएगा HTML एंड CSS बनकर, तो मैं जब मेरा पेज लोड होगा। लेकिन जब मेरे पास वो रिस्पॉन्स आया सर्वर से, मेरे पास सर्वर से ऐसे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, यहाँ पर मेरा पेज लोड होने के लिए इसको मांग रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक मिडलवेयर को खड़ा दूंगा जो कि इन दोनों के बीच में आएगा। एंड जब मैं लाइक एक मिडलवेयर ये मैनिपुलेट कर सकता हूँ, मैं उस रिस्पॉन्स को जो मेरे सर्वर से आ रहा है, मैं उस रिस्पॉन्स को मैनिपुलेट कर सकता हूँ। एंड यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है कि आपको मिडलवेयर लगाना है कि नहीं लगाना है। अगर आपने मिडलवेयर नहीं लगाया तो डायरेक्टली पेज शोन हो जाएगा। अगर आपने मिडलवेयर निकाल दिया तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई डिफरेंट पेज पे करना है या पेज शोन पे करना है। लाइक उसी पेज पे जाना है आपको जहाँ पर आप जा रहे थे, या आपको किसी चीज़ को रिडायरेक्ट कर देना है किसी और पेज की तरफ। तो लाइक हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एंड लाइक अगर आपको इसका यूज़ केस पता लग गया ना तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है ये, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा काम बचा लेगी ये। ओके, मैं यहाँ पर मिडलवेयर लाइक अब ये भी हमें सुबेस क्लाइंट ही देता है, ये भी हमें सुबेस नेक्स्ट जैसे ही मिल जाता है। ओके, और यहाँ पर आप देखना, मैं यहाँ पर नेक्स्ट रिस्पॉन्स लिखूँगा, नेक्स्ट रिस्पॉन्स, एंड इट इज़ टाइप नेक्स्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम नेक्स्ट सर्वर। ओके, आप देख सकते हो कि जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट है ये एक टाइप है, लेकिन नेक्स्ट रिस्पॉन्स एक आप देख सकते हो लाइक एक क्लास है। अब ऐसा क्यों, मैं इसको टाइप क्यों मंगवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे टाइप की ज़रूरत है, मैं इसका एक टाइप की तरह यूज़ करूँगा। अगर आपको टाइप स्क्रिप्ट आती है तो आपको पता होगा टाइप व्हाट आर टाइप्स एंड व्हाट आर क्लासेस। तो क्लासेस अलग चीज़ है, यहाँ पर मैं टाइप को इंपोर्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ नेक्स्ट रिक्वेस्ट की टाइप को इंपोर्ट कर रहा हूँ। आप देखोगे इस पर जाके, तो मैं इसकी टाइप मंगवा रहा हूँ। ठीक है ना, मैंने टाइप जैसे इसकी क्लास भी है लेकिन इसकी एक टाइप भी है, तो दोनों चीज़ें यहाँ से आती है। तो मैं यहाँ पर टाइप डिफाइन करूँगा तो मेरे पास टाइप आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर मेरे पास लाइक जो मिडलवेयर है उसके जो देखो यहाँ पर हुआ क्या, जब मेरा रिस्पॉन्स आ रहा था, कहाँ गया, जब मेरा रिस्पॉन्स आ रहा था, ये जो लाइक सर्वर मेरा रिस्पॉन्स भेज रहा है, अब ये जो मेरा मिडलवेयर है उसको रिस्पॉन्स कैसे मिल रहा होगा, उसको एज ए रिक्वेस्ट तो मिल रहा है ना। लाइक जो मेरा रिस्पॉन्स सर्वर से आ रहा है, मेरे जो मिडलवेयर है उसको एज ए रिक्वेस्ट वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो हम यहाँ पर रिक्वेस्ट बोलते हैं। ओके, और यहाँ पर मैं बोलने वाला हूँ नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट नेक्स्ट। जिनको नेक्स्ट पता है, लाइक अगर आपने एक्सप्रेस जेएस को यूज़ किया तो आपको पता होगा व्हाट इज़ नेक्स्ट, हम नेक्स्ट फंक्शन को यूज़ करते हैं उसमें। ठीक है, जिनको नहीं पता आप ये समझ सकते हो कि फॉर एग्जांपल मैंने बोलना है, मैंने कुछ चेंज नहीं करना अपने पेज में, मुझे क्या चाहिए कि मेरा जो पेज जैसे चल रहा था वैसे चले, कुछ भी मिडलवेयर मैनिपुलेट ना करे। तो मैं ऐसे बोल दूंगा नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट नेक्स्ट, एंड वो जिस पेज पे उसको जाना था वहीं पर वो जा सकता है। ओके, एंड मैं यहाँ पर बोलूँगा क्रिएट मिडलवेयर विद सुबेस, एंड यहाँ पर मैं बोल दूंगा REQ एंड RES। ओके, मुझे यहाँ पर ये रिस्पॉन्स और नेक्स्ट बोलना है। आप देखोगे हमें यहाँ पर ये नेक्स्ट रिस्पॉन्स देता है। ओके, यस, नेक्स्ट रिस्पॉन्स दे देता है हमें, एंड दिस इज़ माई सेशन। हमें सेशन मिलता है और हमें एरर मिलता है। सुबेस ऑफ गेट सेशन, मैं बोल सकता हूँ अगर मेरे पास सेशन नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, बड़ी मज़ेदार है। ठीक है, उसको चीज़ को देखना आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 2 मिनट रुको,
थोड़ी थोड़ी ऊपर से डिस्टर्बेंस आ रही थी। अब ये हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग को एंड रिडायरेक्ट यूआरएल। मैं इसको मैनिपुलेट कर रहा हूँ अपनी रिक्वेस्ट को, ठीक है। अगर मेरे पास लाइक यूज़र मेरा लॉग्ड इन नहीं है और वो मेरे होम पेज को लाइक मैं चाहता हूँ कि वो मेरे होम पेज को एक्सेस ना कर पाए, लाइक रीडायरेक्टेड फ्रॉम एंड दिस इज़ माई रिक्वेस्ट। सॉरी, यहाँ पर मुझे रिक्वेस्ट डॉट नेक्स्ट यूआरएल डॉट पाथ नेम डालना था। मैं करके रहा हूँ यहाँ पर। मैंने एक तो क्लोन बना लिया, मतलब एक जो मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी मैंने उसका एक क्लोन बनाया, उसके एक यूआरएल का क्लोन बनाया, ठीक है। एंड उसका जो पाथ नेम था मैंने उसको चेंज कर दिया लॉगिन में। और वहाँ पर एक सर्च प्राम्स, अभी सर्च प्राम नेक्स्ट जेएस में नया नया आया है, ठीक है। तो पहले प्राम्स होता था, अब यहाँ पर सर्च प्राम्स आने लग गया है, ओके। एंड सर्च प्राम एंड प्राम्स दो चीज़ें अलग अलग होती हैं, तो आप उसको देख लेना। और यहाँ पर मैंने उसको सेट कर दिया कि भी एक रिडायरेक्टेड फॉर्म आएगा और फॉर्म ये। अब मैं आपको इसका एक लाइव एग्जांपल दिखाने वाला हूँ, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। अभी के लिए शायद आपको समझ में ना आ रहा हो। मैं बोलूँगा रिडायरेक्ट यूआरएल, ओके। और मैं बोलने वाला हूँ रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट नेक्स्ट। देखो डॉट नेक्स्ट बोला है और हमें इसको एज एन एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करना है मिडलवेयर को, ठीक है। हमें इसको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करना है, वरना नेक्स्ट जेएस इसको समझ में नहीं पाता कि हमने मिडलवेयर भेजा कि नहीं भेजा। तो ये कितना बड़ा हो गया, देखिए क्या आ रहा है मेरे पास। मुझे दोबारा स्टार्ट कर देना चाहिए। हाँ, मैंने इसको दोबारा स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ, अब देखना ये थोड़ा टाइम लिया इसने, कोई बात नहीं लोड होने के लिए। अब देखो यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ, लाइक मैं कुछ भी अलग पेज में नहीं गया। मैं लॉग आउट करता हूँ, ओके, और मैं रिलोड करता हूँ। आप देखोगे अब यहाँ पर पेज रिफ्रेश नहीं हुआ, उसके भी रीज़न है। अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा ना, अब देखो लॉगिन आ रहा है, लॉगिन में रीडायरेक्टेड फॉर्म आ रहा है, ठीक है, रीडायरेक्टेड फ्रॉम लॉगिन, ओके। बट यू विल सी, वैसे मेरे को बाय द वे मेरे को चीज़ याद आई, मेरे को यहाँ पर ऑथ भेजना था ना कि लॉगिन, ठीक है। अब देखो मेरे पास ऑथ आ गया, मतलब उसने ऑथ पे भेज दिया, लेकिन ऑथ वाले पेज क्यों नहीं खुल रहा। वेट अ सेकेंड, मैंने जब मिडलवेयर को बुलाया तो मेरा मिडलवेयर कर क्या रहा है, उसको पता है कि भाई सेशन है नहीं, तो वो दोबारा मेरे को हमेशा ऑथ पे भेजी जा रहा है। तो ये जो मेरा लाइक ये मेरे को रीडायरेक्ट कर ही जा रहा है, अभी मेरे को रीडायरेक्ट ही कर रहा है ये। तो अगर मैं इसको रीलोड करूँगा ना तो मेरे को रीडायरेक्ट करेगा ऑथ पे, और ये कर ही जाएगा इन्फिनिटी टाइम के लिए, मेरे को ऑथ पे ही भेजी जाएगा बार बार। तो मुझे इसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि भाई अगर लाइक और लाइक फॉर एग्जांपल मैं क्या बोलना चाहता हूँ, और जो मेरा लाइक मुझे यहाँ पर नेक्स्ट डॉट यूआरएल है, नेक्स्ट डॉट यूआरएल, ठीक है, इसका जो पाथ नेम है उसके एंड में ऑथ नहीं आता है, ठीक है। इसके पाथ नेम के एंड में ऑथ नहीं आता है। अगर मैं इसको करूँगा तो आप देख सकते हो ये चालू हो गया। ये क्या हो गया इसके साथ, मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ी डिफरेंट स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। ये क्या हो चुका है, मैं लिख रहा हूँ कि अगर इसका जो पाथ नेम एंड्स होगा ओम्स, शायद अब चल जाए। हाँ अब चल गया, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा था पहले, ओके। अगर मैं होम पे जाने की कोशिश करूँगा, देखो मैं नहीं जा पा रहा। अगर मैं वैसे जाने की कोशिश करूँगा, देखो ये मेरे को ऑथ पे भेज देता है यहाँ पर दोबारा, ठीक है। और मेरे को ये भी मिल गया कि मैं पहले कौन से पेज पे गया था। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाता हूँ प्रोफाइल पेज पे, ठीक है। अब देखना प्रोफाइल तो वैसे ये आ गया, वरना मेरा अगर मैं यहाँ पर एक नया प्रोफाइल पेज बना दूँ, ठीक है, प्रोफाइल, दिस इज़ माई प्रोफाइल डॉट, मुझे पेज और TSX कहना पड़ता है, TSRFCE, ओके। अगर मैं ये कह देता हूँ, अब देखना एक चीज़, किसने मुझे प्रोफाइल पे भेज दिया है, जस्ट बिकॉज मेरा जो मिडलवेयर है मैंने वहाँ पर ये सेट नहीं किया। अगर मैं यहाँ पर प्रोफाइल कर दूंगा ना, प्रोफाइल की प्रोफाइल अगर हो जाता है मेरा पाथ नेम में, देखो प्रोफाइल हुआ, इसने मुझे ऑथ पे भेज दिया। और यहाँ पर मुझे ये भी मिल गया कि प्रोफाइल से भेजा है, प्रोफाइल में जा रहा था मेरा यूज़र और वहाँ से मैंने इसको ऑथ में भेज दिया। तो अगर मैं इसको साइन कर दूंगा, मैं साइन इन करता हूँ, आप देखोगे कुछ मांग रहा है, मैं ये बोलूँगा सॉरी, यहाँ पर थोड़ी गलती होगी, मुझे यहाँ पर दोबारा बोलना पड़ेगा, हाइड्रेशन फेल हो रही है। मैंने पासवर्ड गलत डाल दिया था, सॉरी, बहुत ज़्यादा सॉरी, ओके। मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ,
यहाँ पर कुछ मैनिपुलेशंस हो रही है, रुको मैं देख के बताता हूँ आपको। हाँ तो दोस्तों आप अगर यहाँ पर देखोगे तो मेरा अभी काम चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने किया क्या कि जो मेरा बटन्स थे ना, वहाँ पर मैंने टाइप डॉट सबमिट लिखा हुआ था, टाइप डॉट सबमिट लिखा हुआ था। आपको उसको हटाना है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं एंटर दबाता हूँ ना तो उसको लगता है तो मेरे पेज को द्वारा लाइक फॉर्म सबमिट हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से मेरा पेज रिलोड हो रहा था। तो मैंने सबमिट टाइप सबमिट को आपको हटाना है, ठीक है। बटन्स में से पहले तो आप सर्च करना टाइप इक्वल टू, ठीक है, टाइप इक्वल टू सबमिट, ऐसे सर्च करना तो आपको मिल जाएगा। ये देखो मैंने ऐसे सर्च किया हुआ है। अब जो भी आएगा ना उसको डिलीट कर देना। ओके, मुझे ऐसे कोई भी बटन नहीं चाहिए जिसमें मैं एंटर दबाऊँ और मेरा काम मतलब मेरा फॉर्म रिलोड हो जाए। ओके, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा सुबह की स्टोरेज का आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, कैसे यूज़ कर सकते हो। एंड अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। बाय बाय।